Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science class 4th and today I am going to teach you lesson 6. The name of the lesson is number system. आज इस लेसन में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम क्या होते हैं और किस तरीके से हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल बना सकते हैं। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल नो, इस चैप्टर में बच्चे जानेंगे द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, द ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सिस्टम, द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम एंड द अर्थमेटिक ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। इन 1679 AD लीबिट्स डिफाइन द बाइनरी नंबर सिस्टम। 1679 AD में लीबनिट्ज एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने बाइनरी सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम को डिफाइन किया है। द सिस्टम इज स्टिल इन यूज, और ये जो सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम है ये अभी तक यूज में है। कंप्यूटर कैन यूज ओनली मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर होता है उसमें केवल मशीन लैंग्वेज को ही यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड, computer can understand only the binary number system which consists of 0 and 1s। जो कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर होते हैं, तो 0 होती है, दूसरा होता है 1। 0 स्टैंड फॉर ऑफ करंट, वाइल 1 इंडिकेट ऑन करंट। जो 0 होता है वो इंडिकेट करता है कि जो करंट है वो ऑफ है, और 1 इंडिकेट करता है करंट ऑन है। चेंजिंग द डाटा इन टर्म्स ऑफ 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी कन्वर्जन। डाटा को 0 और 1 में कन्वर्ट करने की जो कन्वर्जन जो है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी बाइनरी कन्वर्जन कहलाती है। एंड नोटेशन ऑब्टेन एज रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन इज कोल्ड बाइनरी कोड। और इस कन्वर्जन के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी सिस्टम, अब हम बाइनरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। बाइनरी नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड जस्ट लाइक डेसिमल एक्सेप्ट दैट द बेसिस टू इंस्टीड ऑफ 10। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं वो उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं, उनका निर्माण भी ऐसे ही होता है जैसे डेसिमल नंबर डेसिमल का होता है, लेकिन इनमें फर्क ये होता है जो बाइनरी होता है उसमें 2 बेस होता है, जबकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस 10 होता है। 741 ये डेसिमल है, अब ये इसको चेंज किया गया है। सिमिलरली ये इसको डेसिमल में, मतलब जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर जो डेसिमल आता है उसमें इसको चेंज किया गया है। देखिए किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। 7 इंटू, क्योंकि इसमें बेस जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। 741 को डेसिमल में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, 7 इंटू 10 की पावर 2 या 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0। इस तरीके से हम डेसिमल में लिखेंगे। उसी तरीके से देखिए बाइनरी में लिखेंगे हम 101 को किस तरीके से लिखेंगे। इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो राइट साइड से होती है। देखिए ये वाला 1 हम पहले लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, उसके बाद इंटू 2 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद 0 2 की पावर 1 लिखेंगे, देन 1 इंटू 2 की पावर 0। इस तरीके से ये हमारा, ये थोड़ा गलत लिख दिया हुआ है, ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 5 नहीं आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। In the above example, we can see that in the decimal number system, the first place is for first and second place is of 10 and the third place is for 100। देखिए जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम अभी देखा था तो उसमें जो फर्स्ट, मतलब पहला जो प्लेस था वो फर्स्ट था, और सेकंड था 10 के लिए, और थर्ड जो प्लेस था वो 100 के लिए था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हमने किस में देखा, बाइनरी नंबर सिस्टम में। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम द फैक्टर इज 2 इंस्टीड ऑफ 10। देखिए अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम था वहां पर 10 की जगह जो फैक्टर 10 दिया गया है उसकी जगह क्या आया है, 2 आया है। द फर्स्ट प्लेस इज फॉर फर्स्ट, पहला प्लेस मतलब फर्स्ट के लिए है, बट सेकंड प्लेस इज फॉर सेकंड।
and the third place is for fourth and then fourth place is for eighth and so on। ठीक है, इस तरीके से इसमें आगे बढ़ता चला जाता है और इसको आगे हम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। Not only number, even letters of the alphabet can be written in binary code by using an assigned binary number for each letter। केवल नंबर ही नहीं, इसमें जो अल्फाबेट या फिर लेटर होते हैं उनको भी बाइनरी कोड में लिखा जा सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ अलग से बाइनरी नंबर्स होते हैं, सेलेक्ट मतलब कुछ सिंबल्स सेट कर दिए जाते हैं कि ये इनके लिए नंबर है या अल्फाबेट के लिए ये कोड है। Several code have been drawn up and they are in use today। कुछ कोड्स लिखे गए थे जो आज भी यूज में है। देखिए ये पूरी टेबल दी गई है, ये कोड है इनके। Most PC use the 7-digit code called ASCII। कुछ जो पीसी होते हैं, ज्यादातर जो पीसी होते हैं उनमें 7-digit कोड का यूज किया जाता है जिनको ASCII बोला जाता है। इट प्रोनाउंस ASCII, इसको प्रोनाउंस जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ASCII करके प्रोनाउंस करेंगे। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म दी हुई है ASCII की। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सिस्टम। द नंबर इन बाइनरी सिस्टम आर लॉन्ग। जो बाइनरी सिस्टम के नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं। दिस कैन जनरेट एरर्स व्हेन मैनिपुलेटेड मैनुअली। जब हम इनको मैनुअली मैनिपुलेट करते हैं तो हम इनमें एरर मतलब इनमें एरर होने की संभावना रहती है। सिंस दे हैव ऑल जीरो एंड वंस दिस अगेन क्रिएट चांस ऑफ एरर्स। क्योंकि इनमें जीरो होते हैं, जीरो या फिर वन का ही यूज किया जाता है, इसलिए बार बार इनमें एरर होने के चांसेस बने रहते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया है हम किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बाइनरी नंबर दिया गया है। देखिए अब हम इसको इधर की साइड से लिखेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 7, इनको काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दिए हैं ये। अब इनको हम क्योंकि एक की तो 0 मानी जाएगी पावर, तो हम इसको यहाँ से 7 से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 7। इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ाकर यहाँ लास्ट तक 2 की पावर 0 तक, ये लास्ट वाला है 1 इंटू 2 की पावर 0, और फिर इसको हम सोल्व करके लिख देंगे और हमारा फिर ऐसे ही डेसिमल नंबर ये बन जाएगा। डेसिमल वैल्यू हमारे सामने इसकी आ जाएगी। We can see from the above example that while converting binary number into decimal, the following rule have to be adopted। देखिए जब हमने बाइनरी से एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, तो उसमें कुछ रूल्स की हमें जरूरत पड़ी। अब वो रूल्स हम क्या है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई द राइट मोस्ट बट बाय 1। मल्टीप्लाई द राइट मोस्ट बट बाय 1। ठीक है, सबसे पहले हम लास्ट जो हमारा सबसे राइट मोस्ट होता है उससे स्टार्ट करेंगे। जो 1 है हमारा, बाय 1 से स्टार्ट किया हमने राइट मोस्ट से, एंड गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और हमें राइट टू लेफ्ट जाना है इसमें। मल्टीप्लाई ईच सक्सीडिंग बिट बाय ट्वाइस। सबको ट्वाइस मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। द फैक्टर यूज्ड विद द प्रीवियस बिट, वही मतलब सेम ही इसमें फैक्टर यूज किया जाता है, 2 का ही यूज किया जाता है। एट द, और जैसे जैसे मतलब 1 से कम होता चला जाएगा, जैसे हमने 2 की पावर यहाँ पर 7 यूज की, तो नेक्स्ट में हम 6 यूज करेंगे, और उससे नेक्स्ट में फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड फिर 0। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। एट द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स ऑफ डेसिमल एडिशन। और उसके बाद फिर जो हमारे सामने ये मल्टीप्लिकेशन होकर के एडिशन आएगा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन तो ये कर ली है सभी की, इस तरीके से ये यहाँ पर गलत है, इसको आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं डेसिमल में, उसी तरीके से आप ऐड कर देंगे, आपके सामने डेसिमल नंबर आ जाएगा। बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्टिंग ए डेसिमल टू बाइनरी फ्रॉम form is slightly more difficult than converting binary to decimal।
जो डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी हार्ड होती है। नॉर्मली अ डिवीजन प्रोसीड्यूर इज यूज्ड विच हैज द फॉलोइंग रूल्स। इसमें भी जो नॉर्मली डिवीजन मेथड होता है वही यूज किया जाता है। और किस तरीके से, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, जो डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको आप सेव कर लेंगे। द क्वेश्चन इज 0 प्रोसेस्ड द स्टेप 3। जो आपका शेष होगा, यदि आपका शेष है वो 0 होता है तो आप स्टेप 3 को रिपीट करेंगे, प्रोसेस करेंगे। एंड इफ द क्वेश्चन इज नॉट 0, यदि आपका शेष जो है वो 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस द नंबर विद द क्वेश्चन एंड रिपीट 1। तो आप नंबर को रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन से एंड उसको फिर स्टेप 1 को रिपीट करेंगे। इसके अलावा द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर इज रिमाइंडर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिमेन इन द राइट साइड। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है। फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 32। 32 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए 32 है, इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें जो 2 से ही हम डिवाइड करेंगे, किसी दूसरी डिजिट से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये 32 है, इसको डिवाइड किया तो हमारा 16 आया, 0 रिमाइंडर बचा। और उसके बाद फिर इसको पूरा इस तरीके से हम कर लेंगे और फिर इसको हम नीचे से लेकर ऊपर की साइड लिखेंगे तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, मतलब जो हमने 32 का डेसिमल नंबर निकाला है, जो हमारे सामने वैल्यू निकल कर आई है, उसको हम दोबारा से चेक करने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन किस तरीके से होती है, बाइनरी एडिशन इज एग्जैक्टली लाइक डेसिमल एडिशन। बाइनरी एडिशन ऐसी होती है जैसे डेसिमल एडिशन होती है, एक्सेप्ट द रूल्स आर मच स्मॉलर। जो रूल्स होते हैं वो भी उसके जैसे ही होते हैं लगभग। द बाइनरी एडिशन रूल्स आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। जो बाइनरी एडिशन के रूल्स हैं वो टेबल में दिए हुए हैं। देखिए क्या रूल्स हैं, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 + 1 इज इक्वल टू 1। बट इसमें क्या जाएगा, कैरी जाएगा 1। ठीक, ये एडिशन यहाँ पर दिया गया है, इसको रूल के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है। रिमेंबर दैट देयर आर कैरीज फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ विथ पोजिशन। देखिए ये हमें याद रखना है कि हमें कैरीज लेना, दैट देयर आर कैरीज फ्रॉम द सेकेंड में कैरी आया है हमारा, ये हमें ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर हमारा कैरीज आया है। ठीक, कैरीज का बहुत ज्यादा इस पे ध्यान रखना पड़ता है जब हम बाइनरी में एडिशन करते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। In the decimal system, we subtract a decimal digit from smaller decimal digit by borrowing 1 from the next column। देखिए जैसे हम डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाइनरी में भी हम उसके जैसे ही करते हैं। तो होता क्या है, जब हम डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं हमारी अगर स्मॉल डिजिट आ जाती है और उसमें से हमें अगर बड़ी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम से 1 को बोरो कर लेते हैं। यही प्रोसेस होती है। सेम प्रोसीड्यूर कैन बी अडॉप्ट फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यही प्रोसीड्यूर बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। द रूल्स फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। उसके रूल्स टेबल में दिए गए हैं। देखिए क्या है ये रूल्स, एक बार देख लेते हैं। 0 - 0 इज इक्वल टू 0 होगा एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 - 1 इज इक्वल टू 1। In the last row of the table, the subtracting 0 - 1, मतलब लास्ट में आपने देखा 0 - 1 यहाँ पर लिखा हुआ हैज डन विद द बोरो। ये एक बोरो के द्वारा हुआ है, मतलब एक नेक्स्ट कॉलम से बोरो किया गया है, उसके द्वारा यहाँ पर ये आया है। ये तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सब्ट्रैक्शन दिया गया है। दीज रूल्स आर इलस्ट्रेटेड इन द एग्जाम्पल फॉलोज। देखिए ये यहाँ पर माइनस करके या सब्ट्रैक्ट करके दिखाया गया है। इन द एग्जाम्पल 1 हैज बीन बोरो फ्रॉम द फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में से बोरो किया गया है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस 0 - 1 इन
द थर्ड कॉलम, क्योंकि 0 माइनस जहां पर भी हमारा 0 माइनस 1 अगर हमें करना होगा तो हमें नेक्स्ट कॉलम में से बोरो करना ही होगा। ये है इसका मेन सबट्रैक्ट रूल बाइनरी से, जो जब हम बाइनरी में सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।